अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर उनको कत्ल करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इमरान खान ने कल एक कौम से खिताब किया जिसमें इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने उनको कत्ल करने की साजिश की हुई है और पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो इस साजिश में सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। इमरान खान ने अपने किताब में कहा कि एक तो उनको मारने का प्लान पहले बनाया गया था जिसमें उन पर हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ने खैर की, वो बच गए। तो अब आसिफ अली जरदारी ने उनको मारने का एक प्लान सी बनाया हुआ है। इस प्लान में आसिफ अली जरदारी समेत 5 लोग मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी के पास करप्शन का बहुत पैसा है, तो आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द गिरोहों को पैसा दिया हुआ है इमरान खान को मारने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं वो इसमें सहूलतकारी कर रही हैं इस मंसूबे में। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको इसकी बात का इल्म हुआ है तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो उन्होंने कहा कि अगर उनको मार दिया जाएगा तो वो जो उनको मारेंगे तो कौन को पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग मुलविस हैं उसमें। उन्होंने 5 लोगों का कहा कि 5 लोग मुलविस हैं आसिफ अली जरदारी समेत। तो उन्होंने कहा है कि वो वीडियो रिलीज हो जाएगी उनकी मौत के बाद और वो उन लोगों को भी चैन से नहीं रहने देंगे, उन लोगों को भी चैन से जिंदगी नहीं गुजारने देंगे, उन लोगों को भी खुशी से नहीं रहने देंगे जो उनका जिन्होंने उनका कत्ल किया होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब वो मजीद घर नहीं बैठेंगे। उनकी कल एक वीडियो भी है जिसमें वो अपने घर में टहल रहे हैं, उनका पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि अब वो 10 दिन तक वो इतने फिट हो जाएंगे कि वो बाहर निकल पाएंगे और फिर वो पंजाब और KPK में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो अभी भी सबक नहीं सीख रहे। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मेरी गवर्नमेंट करवाई, ठीक है, उन्होंने देख लिया कि मुल्क का कितना नुकसान हुआ है, मुल्क मुआशी तौर पर कितना वीक हो चुका है, लेकिन वो अभी भी मेरे से बदला ले रहे हैं। ठीक है, वो मेरे बुग्ज में पूरी मईशत उन्होंने तबाह कर दिया, पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। उन्होंने फिर वही कहा कि इस मुल्क इसका जो भी हाल हुआ है, ठीक है, इस मुल्क में बेसिक तभी आ सकती है कि जब एक साफ शफाफ इलेक्शन हो, ठीक है, और बाकी उनके वही पुरानी बातें। अच्छा, अब इन्होंने जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया इस पर पीपल पार्टी का भी रद्द-ए-अमल आया। पीपल पार्टी ने कहा है कि वो खान साहब को लीगल नोटिस भेजेंगे, कानूनी यानी कि नोटिस भेजेंगे इस बात पर कि उन्होंने पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पर उनको कत्ल करने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया है। और उन्होंने कहा कि अब इमरान और वो इस बात पर कोर्ट लेके जाएंगे। ठीक है, मैं तो इस बात पर 100% मुत्तफिक हूँ। पीपल पार्टी निगर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान को इस बात का सबूत देना पड़ेगा। ठीक है यार, ये बात तो 100% है। इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में महज़ब मुआशरों की बातें करते हैं कि महज़ब मुआशरों में कोई किसी पे वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, वहाँ पे कोई किसी का हक नहीं मार सकता। इमरान खान ने एक इस्तदा की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो उनकी जो बुनियादी जो हकूक़ हैं वो यकीनी बनाए जाएँ। तो मैं भी एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यानी कि एक इस्तदा करता हूँ, एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस बात का भी नोटिस लें कि इमरान खान की जो एक रवायत चली आ रही है कि इमरान खान साहब किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देती हैं। ठीक है, कोई सहाफ़ी पैसे ले रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लोगों पर भी यानी कि बेफजूल में इल्ज़ाम लगा दिए बगैर किसी सबूत के। ठीक है, इमरान खान पर जब गोली लगी थी, ठीक है, इमरान खान इंजर्ड हुए थे, इमरान खान मदई थे, लेकिन मतलब कि बगैर सबूत की आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हो। और फिर ये हमारी अदालतों की नाअहली है कि वो इस बात पर ना एक्शन लेती हैं और अगर कोई उधर पहुंच भी जाए, ठीक है, इंसाफ मांगने के लिए कि डेफेमेशन करने के लिए, तो वो भी केसेस साल चलते रहते हैं। ठीक है, साल चलते रहते हैं। इमरान खान अभी ये केस भुगत रहे हैं जो शबाशली साहब ने उन पर केस किया हुआ है खतरे इज्जत का, ठीक है, हट जाने का। तो मतलब कि ये देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पर तो बदहाली का शिकार है, ठीक है, इखलाकी तौर पर भी बहुत बदहाली का शिकार है। कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगा देता है, इल्ज़ाम तक शुरू कर देता है बगैर किसी सबूत के। सबूत तो पाकिस्तान में किसी ने किसी को देना ही नहीं है ना। कोई सहाफ़ी आपके खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो वो दूसरी पार्टी का पेड एजेंट है। ठीक है, कोई वकील ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो उसे कोई ओहदे की लालच है। कोई पॉलिटिशियन ऐसा कर रहा है तो उसे ओहदे की लालच है या उसे पैसे की लालच है। मतलब कि यार कोई सबूत तो पेश करो, कम से कम कोई सबूत तो पेश करो। मैं तो इस कहता हूँ कि इमरान खान की ये बात मान लेनी चाहिए कि हाँ अमरीकी साजिश हुई थी।
ठीक है। वो अमरीकी शादी तो आपने देख लिया कि पहले अमरीकी शादी हुई, उसके बाद वो मीर सादिक और ठीक है मीर सादिक वगैरह, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो जो मीर जाफर मीर सादिक हम कह ही नहीं रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। उसके बाद जब 29 नवंबर को रिटायर हुए तो कहा गया नहीं नहीं हम तो नहीं कह रहे थे, ठीक है वही मीर जाफर मीर सादिक थे, उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई। फिर उसके बाद एक और अब आजकल एक बंदा ऐड हो गया है मोहसिन हसन नकवी, वो भी मुलविस था। ठीक है यार, कोई सबूत है तो अगर इमरान खान के उन मनहरिफ अरकानों ने पैसे लिए थे, ठीक है वो पैसे उनके अकाउंट्स में आए थे, कहाँ उन्होंने पैसे लिए, उनकी इमरान खान के पास टाइम था, इमरान खान उस साजिश के 1 माह तक तो इमरान खान वजीर आजम थे, तो इमरान खान मतलब कि सारी एजेंसियां इमरान खान के अंडर थी, तो इमरान खान कोई ना कोई तो सबूत निकालते उनके खिलाफ। मतलब कि ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम लगा तो ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम लगा तो उसके बाद ठीक है ISI के चीफ ने आके कहा, DGISPR ने आके कहा कि यार कोई साजिश नहीं हुई, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख रहेगा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन ये लोग बजिद है, साजिश हुई है साजिश हुई है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ दो, अब जनरल बाजवा के पीछे पड़ दो। अब जनरल बाजवा को छोड़ के आकर थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, बोल तो अभी उन्हें भी रहे हैं, आप मोहसिन नकवी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा तो अच्छा, उसके अलावा इमरान खान साहब का एक और गिला कि जो जो पंजाब का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वो तो चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाया, उस पर तो गिला बनता है कि इमरान खान कह रहा है कि उसे PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वो जो आजम खान लगा है उधर KPK में निगरान वज़ीर आला, उस पर किस किस्म की एलिगेशन लगाई जा रही है। मतलब कि वो तो महमूद खान ने ही उसकी तकरीर की है, मतलब कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला जो था इमरान खान का महमूद खान, उसने मिलकर आपस में मुशावरत से फैसला किया गया उसकी तकरीर का आजम खान की, उस पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है उस पर भी एक्शन लेने कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। मुझे तो समझ नहीं आती अब इमरान खान साहब क्या करना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इमरान खान। अल्लाह पाक कि इमरान खान के हालात को बेहतर करे, इमरान खान की पार्टी के हालात को बेहतर करे, ठीक है। उसके अलावा हम फवाद चौधरी साहब की बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी को जो कल जुडिशल किया गया था इस्लामाबाद की अदालत की जाने से, वो आज फैसला चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद की सेशन अदालत में, और कहा गया कि फवाद चौधरी को जुडिशल नहीं किए जाने का जो फैसला है वो फारग किया जाए, और इस केस में एक केस फारग किया जाए, फवाद चौधरी को आपको फारग किया जाए इस केस में। मतलब कि ये केस बेबुनियाद है, उन्होंने आज रिट की हुई है और अदालत ने वो फैसला महफूज कर लिया है। ठीक है, उस पर आज फवाद चौधरी साहब पेश हुए हैं अदालत में, तो अब वो अदालत ने वो फैसला महफूज कर लिया है। अब देखें उस पर क्या फैसला आता है। फवाद चौधरी साहब को जुडिशल दोबारा जेल भेज दिया जाता है कि फवाद चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। नहीं, मेरे ख्याल जमानत नहीं दी जाएगी, वो केस ही फारग कर दिया जाएगा जो इन्होंने आज सजा की हुई है। इन्होंने आज पहले सुना गया था कि जमानत की सजा की हुई है, लेकिन अब इन्होंने उस जो मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की हुई है कि इस जो वो एक बेबुनियाद मुकदमे है तो फवाद चौधरी को उस मुकदमे में फारग किया जाए, ठीक है, वो बेगुनाह है उसमें, ठीक है। इसके अलावा आज मरियम नवाज साहिबा भी पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं। कल वो पहुंच गई थी मुत्तहदा अरब अमारात लंदन से, तो आज वो इधर आ रही हैं, ठीक है। अब लाहौर और पंजाब से मुख्तलिफ काफ़िले लाहौर आ रहे हैं, मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से, गुजरांवाला से भी मैंने सुना है कि काफ़िले आ रहे हैं, ठीक है। लाहौर में उनके इस्तकबाल की तैयारी की जा रही है, ठीक है। बहुत बड़ी लीडर आ रही हैं, ठीक है। अल्लाह जाने इस कौम को क्या हो चुका हुआ है। मरियम नवाज़ की क्या क्रेडिबिलिटी है, सिर्फ एक नवाज शरीफ की बेटी है, उसके अलावा तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि किस बात की इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन के आ रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, ठीक है। सॉरी। तो इसके बाद अब वो सारी यानी कि पार्टी की नई सिरे से तमीरें नो करेंगी और देखेंगे कि अब मतलब कि एक नई मुस्लिम लीग नून हमारे सामने लेके आएंगी। अब इससे पहले भी 6 माह पहले वो इधर ही थी, ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसका सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है, तो उसका मसला इस वक्त मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नहीं है। अगर ये महंगाई कम कर दें तो इनके वोटर वैसे ही बढ़ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज आ जाएंगे, नवाज शरीफ आ जाएंगे तो उससे कोई खास इनकी जो इमेज मुस्लिम लीग नून की इतनी ख़राब बनी हुई है उसमें भी फ़र्क पड़ने वाला है। इसके अलावा आप बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब की। तो इसहाक़ डार साहब पहले तो कल इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर वो एक ग्रीन लाइन ट्रेन का मंसूबे का इफ्तिताह किया।
उसके अलावा फिर शहबाज शरीफ साहब ने पहले तकरीर की। उन्होंने कहा कि साद रफ़ीक ने इसे कहाँ तक 2018 तक जो साद रफ़ीक जब थे वज़ीर रेलवे, तो हमारी रेलवे बहुत तरक्की कर रही थी, ठीक है, हमारी रेलवे दूसरे इदारों को कर्जे दे रही थी, ये मैंने अपने पास जोड़ दी है। तो उन्होंने कहा कि अब देख लें रेलवे का क्या हाल कर दिया इमरान खान ने, ठीक है, और इमरान खान के जो वज़ीर रेलवे थे शेख रशीद साहब थे, ठीक है, और उसके बाद भी वो थे, ठीक है, उन्होंने क्या हाल कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद सारों की नज़रें थी सागदार साहब पे, क्योंकि आपने देखा है कि जो डॉलर की उड़ान कितनी उड़ान बढ़ रहा है, 262 रुपये तक पहुंच गया है, कहाँ 230 से शुरू हुआ था। तो उसके बाद इसाकडार साहब आए, ठीक है, उन्होंने सारा मामला अल्लाह पाक पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने इस कंट्री को ता क़यामत रहने के लिए बनाया है, ये वाहिद कंट्री है जो इस्लाम के नाम पे बना है। उन्होंने कहा कि इवन सऊदी अरब भी, ठीक है, वो भी इस्लाम के नाम पे नहीं बना हुआ, सिर्फ ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री है, ठीक है, जो इस्लाम के नाम पे बना है। तो अल्लाह पाक ही इस कंट्री की हिफाजत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब अल्लाह पाक से दुआएं करो, मेरे पे कोई उम्मीद ना रखो। तो इसाकडार साहब, करना तो जो कुछ है वो अल्लाह पाक नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसानों को भी कुछ करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मुझे नहीं समझ आया कि आप हर काम अल्लाह पाक पर डाल दो, तो आप फिर आप किस लिए वज़ीर ख़जाना बन के बैठे हो? अल्लाह के सहारे छोड़ दो सब कुछ। बाकी ये है कि इस कंट्री को अल्लाह पाक ही ठीक कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर रहम करें। इसके जो करप्ट हुक्मरान है, अल्लाह पाक उनके दिल में कोई अवाम के लिए मोहब्बत डालें। जो अवाम जितना पिस रही है, जितना अवाम इस वक्त जलील हो रही है, अल्लाह पाक इनसे पूछेगा जो हमारे सियासतदान हैं, जो इमरान खान साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, ठीक है। इसके बाद सागदार साहब ने रात को एक कौम से उन्होंने भी खिताब की है। उन्होंने सबसे पहले तो जो इस इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि उनको मुनाजरे का चैलेंज दिया मईशत पे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इस मुआशी बदहाली का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हम 2017-18 में इतना अच्छा पाकिस्तान छोड़ के गए थे, पाकिस्तान की मईशत अपनी राह पर गामदन हो चुकी हुई थी और बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है, सारा साथ था। लेकिन इमरान खान के जो 3.5 साल दौर था, ठीक है, उसमें मईशत पाकिस्तान की तबाह और बर्बाद हो गई, ठीक है। ये तो पाकिस्तान में शुरू से रवाई चली आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आती है वो सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट में डाल देती है। इसाकडार साहब, आप अपने अधिकार कर दीजिएगा, बताएं ना, ठीक है। आपने तो बड़े बुलंदबान दावे किए थे कि डॉलर की जो असल कीमत है वो 180 तक है, ठीक है, और ये जो एक आर्टिफिशियल डॉलर की कीमत इतनी ऊपर गई हुई है तो आप उसे नीचे लेके आएंगे, आप खे नीचे लेके आएंगे। आपने उसे नीचे लाने के चक्कर में तो आपने डॉलर 262 रुपये का पहुँचा दिए, ठीक है। आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर जो परफॉर्मेंस थी वो तो आप ही के जो कलीग हैं मुस्लिम लीग नून के मुफ्ती इस्माइल साहब की थी। तो अब आप बातें कर रहे हैं, उन्होंने तकरीबन कोई आधे घंटे की तकरीर की और उसने इमरान खान ये कर गया, इमरान खान वो कर गया, न्याजी ये कर गया, न्याजी वो कर गया, न्याजी ये कर गया, न्याजी वो कर गया। तो ये समझ नहीं आती। ये बात मैं इमरान खान के दौर में भी कहता था कि इमरान खान भी हर बात पे, ठीक है, वो यही बात कि नवाज शरीफ ये कर गया, जरदारी ये कर गया, 30 साल में मुल्क को खा गए, 30 साल में ये हो गया, 20 साल में ये हो गया, तो 25 साल में ये हो गया, ठीक है। उनकी भी अपनी वो परफॉर्मेंस बताते ही नहीं थे कुछ भी, ठीक है। यार मेरी बात सुने, अगर आपने यही बताते रहना कि पुराने ये कर गए, पुराने ये कर गए, पुराने ये कर गए, तो आपको कौम किस लिए लेके आई है? आप फिर मतलब कि छोड़ दें ये जो वजारत खजाना का आपके पास पोर्टफोलियो है, छोड़ दें इसे, ठीक है। आपने सुबह कहा तो है कि इसे अल्लाह के सहारे इस कंट्री को छोड़ दें, तो आप छोड़ दें, वजारत खजाना से इस्तीफ़ा दे दें। कसम से आप लोगों ने करप्शन फुल करनी है, आप लोगों ने मज़े फुल लेने हैं हर चीज़ के, और उसके बाद आपने हर चीज़ डाल देनी है उस पर पुरानी गवर्नमेंट पे कि पुरानी गवर्नमेंट ये करके गई है। मतलब कि ये खाली सागदार का हिसाब किताब नहीं है, ये सबका ये हिसाब किताब है, ठीक है। इमरान खान साहब का अगर आप का इन्हीं के अंदाज़ा लगा लें तो वो भी पूरी 3.5 साल वजारत उस्मा के मज़े लेते रहे हैं और एंड पे कहते रहे मेरे पास तो पावर ही नहीं थी, सारा कुछ तो बाजवा कर रहा था, सारी पावर तो बाजवा के पास थी, अब मैं ऐसी पावर नहीं लूँगा, अब तो मैं 2/3 सीरियत के साथ आऊँगा। अगर मुझे 2/3 सीरियत नहीं मिलती हो, मुझे MQM, बाप, ठीक है, BNP, शेख रशीद, इन पार्टियों के साथ इलाहा करना पड़ेगा, तो मैं कभी गवर्नमेंट ही लूँगा। खान साहब और फिर गवर्नमेंट लोगे, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ सीटों के मज़े लेने हैं, आप लोगों ने सिर्फ वजारतों के मज़े लेने हैं, आप लोगों ने सिर्फ झंडे वाली गाड़ियों के मज़े लेने हैं, और कोई आपका मैनिफेस्टो है ही नहीं कौम की खिदमत का। किसी भी पार्टी का कौम की खिदमत का मैनिफेस्टो नहीं है, ठीक है। आपके मैनिफेस्टो सिर्फ यही हैं, कौम के मज़े। इसके अलावा इमरान खान साहब की बात हो रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी के एक रुकन अली मिन गंडापुर साहब, ठीक है, अब गवर्नमेंट उनके दुआले हो गई है,
जो केपी के नैब है उनकी तरफ से उनको नोटिस भेजा गया है अली मीन गंडापुर के ख़ानदान को, और उनके पूरे ख़ानदान की जितनी भी दौलत है और जितनी भी उनके पास असासे हैं, उनके पास जो भी कुछ भी है, ठीक है, उसकी तफसीलात जमा कराने को कहा गया है नैब के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है। उसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई है, और उस ऑडियो में अली मीन गंडापुर साहब एक अमेरिकी बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, इनके टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, और साथ ही ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आ गया है, इमरान खान साहब ने पंजाब की असम्बली भी तोड़ दी है, केपीके की असम्बली भी तोड़ दी है, और नेशनल असम्बली से भी उनको फारग कर दिया गया है। तो अब उन्होंने वो अमेरिकन बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि आप कुछ हमें फंडिंग करें, आपको पता है हमारा जो मुकाबला है वो भी उनका उधर डेर इस्माइल खान में उसके साथ है, मौलाना फजल रहमान के साथ, और वो सरबरा पीडीएम का। तो उन्होंने कहा कि अब फंड तो चाहिए होंगे, तो काइंडली ज़रा थोड़ी सी हमारी मदद करें, ठीक है। तो जिस पर उन्होंने तरदीद भी किया, उन्होंने कहा कि जो एक पुरानी उनकी एक ऑडियो आई हुई है, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि वो मेरी है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है कि जिस तरह की ऑडियो और वीडियोस लीक हो रही हैं जाली, लेकिन एक ऑडियो पर उन्होंने कहा कि वो मेरी है, लेकिन और ऑडियोस पर उन्होंने कहा कि वो मेरी मतलब कि वो फेक हैं और वो जाली हैं। चलिए नाज़रीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।